सो हेलो ट्रेडर्स, देखो लास्ट वीक का गोल्ड एनालिसिस वी एब्सोल्युटली क्रश्ड इट एंड वी आल्सो मेड $1000 प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड। सो नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या होने वाला है उसका भी प्रॉपर एनालिसिस एंड ब्रेकडाउन इस वीडियो में है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट, सो चलिए चलते हैं पहले ट्रेड के ब्रेकडाउन पे। सो ये है वो ट्रेड का लाइव रिकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो ये एंट्री एंड चार्ट में कुछ ऐसा व्यू था। सो ट्रेड की डिटेल्स की बात करें, सो 38 पे हमारी एंट्री थी, 34 पे एसएल था, सो ऑलमोस्ट 40 पिप्स का एसएल था बस हमारा। और टारगेट मिला है 450 प्लस पिप्स का। डॉलर में बात करें तो $115 का एसएल था एंड 1100 से भी ज़्यादा डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ है, टारगेटिंग ऑलमोस्ट 1:10 रिस्क रिवॉर्ड। ऑलराइट, सो इट वाज एन अमेजिंग ट्रेड, अमेजिंग वीक। सो चलिए इस ट्रेड को लाइव चार्ट पे देखते हैं पहले। सो ये है उस ट्रेड का चार्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड लाइन का पहले हमको फेक ब्रेकआउट मिला था, देन वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर गया, देन इस ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस दोनों का ब्रेकआउट देके एक पुल बैक दिया मार्केट ने। तो जैसे ही बॉटम से रिजेक्शन लेना चालू किया, मैंने इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे बाई किया, कैंडल का लो एसएल रखा। ऑलराइट, टारगेटिंग ऑलमोस्ट 1:10 और समवेयर अराउंड 85 मेरा टारगेट था, तो मैंने वहीं पे बुक कर दिया था विदाउट हैविंग एनी ग्रीड। ऑलराइट, उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर गया था बट इट्स ऑलराइट, यहाँ पे मैंने बुक कर दिया था। ऑलराइट, एंड कमिंग टू द लास्ट वीक्स एनालिसिस। ऑलराइट, सो ये है लास्ट वीक के की जोन्स हमारे, ठीक है। सो ये रेड जोन्स के बीच में हमने ट्रेड करने को मना किया था क्योंकि ये साइडवेज जोन था, ठीक है। और इसके ब्रेकआउट के बाद हम क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने ब्रेक डाउन दिया था। सो मार्केट ने काफ़ी अच्छे से ये रेजिस्टेंस लेवल पे हमको की एंट्री दी थी हमारे ट्रेड की, जिसमें हमने प्रॉफिट किया। ऑलराइट, एंड सारे लेवल्स को बहुत अच्छे से मार्केट ने फॉलो किया है। राइट, ये एग्जैक्टली वही चार्ट है। टारगेट 1 हमारा हिट भी कर दिया था मार्केट ने लास्ट टाइम। अभी टारगेट 2 पेंडिंग है विच इज़ द ऑल टाइम हाई। राइट, सो नेक्स्ट वीक हम गोल्ड के लिए क्या कर सकते हैं, आइए उस पर चलते हैं। सो देखो गाइज, ऑनेस्टली किसी को पता नहीं रहता कि मार्केट में क्या होने वाला है। ऑलराइट, यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट बीइंग अ ट्रेडर अकॉर्डिंग बेस्ट टू दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास कुछ की रेजिस्टेंस या कि कुछ की सपोर्ट जोन्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग जोन्स, जिस पे हम फोकस करके मार्केट के साथ में, नॉट अगेंस्ट होके बट मार्केट में साथ रह के हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, साइडवेज हो जाके फिर एक बढ़िया सा बाई साइड रैली दिया हमको, देन अगेन स्लो एंड स्टडीली मार्केट ऊपर जा रहा था। ऑलराइट, बट यहाँ पे रिसेंट लो को ब्रेक करके ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया है मार्केट ने। बट अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखो, ऑलराइट, सो व्हाट कैन वी सी इज, यहाँ पे एक डबल बॉटम था, मार्केट ने यहाँ से उसकी नेक लाइन को रिट्रेसमेंट किया है। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट कैन वी प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, सो गाइज मैंने बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर दी, सो आप लोग क्लियरली चार्ट को देख सको। ऑलराइट, एंड इफ़ आपको इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो टू मार्क की जोन्स फॉर योर नेक्स्ट वीक्स ट्रेड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ओनली बाई फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं सेलिंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, इवन इफ गोल्ड यहाँ से completely sharp fall दे दे, I wouldn't enter for selling. Alright, why? The reason is, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, सो मार्केट ने यहाँ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, नीचे एक वीक बना दिया। ओके, एंड अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक में हमको अगर सेलिंग करना भी होगा, अगर आप लोगों को करना है, सो दिस इज़ आर रेजिस्टेंस 1, दिस इज़ आर ऑर्डर ब्लॉक। सो यहाँ पे अगर मार्केट आएगा और आपको सेल करना है, लेट्स से यहाँ से आपको एक छोटा सा सेल करना है, ओके, yeah, let's say you guys are planning to sell at all time high. Okay, in those scenarios में if you guys are planning to sell then you can, but I wouldn't suggest क्योंकि बहुत quickly रिवर्सल आके आपका एसएल हिट हो सकता है। alright, so what I would suggest first कि अगर मंडे आपको ट्रेड लेना है, so 1 आवर का ये टाइम फ्रेम है, so I would suggest कि ये अगर डबल बॉटम बना के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिट्रेसमेंट दे के फिर हमको एक ट्रेड दे,
ऑलराइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पे बाय करो, इस एसएल का लो, स्विंग का लो हमारा एसएल रहेगा। ऑलराइट, दिस वुड बी आवर टारगेट 1 एंड इसके ऊपर सस्टेन करता जाए तो दिस वुड बी आवर टारगेट 2। ओके, सो ये हो गया मंडे का बाइंग का ट्रेड का प्लान। ऑलराइट, ये मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे एक पुल बैक देगा, देन पुल बैक पे ग्रीन कैंडल के कंफर्मेशन के बाद या हैमर के बाद हम एक बाइंग प्लान करेंगे। ओके, सेलिंग आई वुडंट सजेस्ट। एंड लेट्स से कि मार्केट खुलते ही नीचे आ गया और नीचे आ गया, सो ये हमारा सपोर्ट है ही। यहाँ पे अगर मार्केट ने दोबारा डबल बॉटम बनाया लेट्स से यहाँ पे, सो देन वी कैन प्लान ऑन बाइंग अगेन। सेम चीज़ करेंगे हम, पुल बैक पे हम बाय करेंगे कंफर्मेशन के बाद। कंफर्मेशन के पहले हम अगर बाय करेंगे तो हमारा ऐसे लिक्विडेट हो जाएगा। सो ये डबल बॉटम बनाने के बाद जैसे ये नेक लाइन का रिट्रेसमेंट करना है पुल बैक में, तब हम बाइंग के लिए एंट्री लेंगे। ओके, सो ऑल टाइम हाई पे हम कुछ नहीं करेंगे, ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, क्योंकि एज अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस वीडियोस, ऑल टाइम हाई पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, सो मार्केट काफ़ी सारे लोगों के एसएल लेगा एंड देन हमको एक बाई साइड मूव देखने को मिल सकती है, या तो फॉर लेट्स से सेलिंग के लिए कुछ हमको पुल बैक्स दे एंड देन अगेन स्लो एंड स्टेडली बाई साइड ब्रेकआउट। ओके, सो दिस इज आवर प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक गाइज। अगर आपको सेलिंग प्लान करनी है सो यू गाइज कैन सेल अराउंड दीज टू रेजिस्टेंस, बट आई वुडंट सजेस्ट। और अगर आपको बाइंग करनी है तो बाइंग के लेवल सही, ये है हमारा सपोर्ट 1, ये है हमारा सपोर्ट 2, दोनों जगह पे आप पुल बैक के कंफर्मेशन के बाद बाइंग प्लान कर सकते हैं। ओके, फॉर द नेक्स्ट वीक आई एम स्टिल बुलिश, और probably we could see the breakout of the all time high again। अगर नहीं हुआ एंड लेट्स से completely opposite हुआ, यहाँ से मार्केट लेट्स से काफ़ी ज़्यादा गिर गया एंड सेलिंग के लिए आ रहा है, सो इन दैट सिनेरियो वी हैव ऑल्सो प्लान फॉर दैट कि ये जो हमारे की जोन्स है, ओके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है। सो फॉर एग्जांपल मार्केट अगर सेलिंग में भी आ जाता है नेक्स्ट वीक से, सो इन की जोन्स पे कंफर्मेशन के बाद हम बाइंग प्लान करेंगे। और अगर ये गोल्डन जोन हमारा ट्रिगर हो जाता है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एंड एज ए सपोर्ट भी काम करेगा। पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन चुका है, सो कीप एन आई ऑन दीज लेवल्स एज वेल। ऑलराइट, अगर मार्केट यहाँ पे आता है इन केस, तो बाकी लुकिंग एट द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, अगर कोई न्यूज़ नहीं आई, ठीक है, सो स्लो एंड स्टेडली आई थिंक gold will continue its trend, which is bullish trend for the new all-time high. Okay, so that is it for नेक्स्ट वीक गाइस। तो मंडे के लिए सेफली ट्रेड्स प्लान करना, ऑलराइट, अपना रिस्क मैनेज करना। ओके, लेट्स से करंट वीक में मैंने बस एक ही ट्रेड लिया था, ओके, जिसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैंने पूरा वीक क्लोज कर दिया। बाकी मेरे ट्रेड्स थे बट छोटे छोटे एसएल थे, $50, $100, $40, ऑलराइट, एक प्रॉफिट मुझे हो गया, मुझे सेटिस्फेक्शन मेरा लेवल हो गया, तो मैंने पूरे वीक को क्लोज कर दिया। ऑलराइट, क्योंकि मुझे एक बेटर और बढ़िया ट्रेड उसके बाद नहीं मिला। ओके, एंड आई वाज सेटिस्फाइड फॉर द वीक, सो मैंने फ्रेश नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा मैं ट्रेडिंग। ऑलराइट, मंडे से अगर कोई प्रॉपर सेटअप मुझे और कंफर्मेशन मिलता है तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ, वरना नहीं लूँगा। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज द सेम। ओके, सो कंफर्मेशन एंड कंप्लीट कंफर्मेशन के बाद ही हम ट्रेड करेंगे आफ्टर लिक्विडिटी grab, so that we don't become the liquidity. Alright, so if you have watched this video till the end, then thank you so much, and mark these key zones in your chart before Monday opens, before the next week starts. Alright, so plan ahead, and I wish you all the best for your next week. Make huge profits and share me your profit. Alright, so I'll see you guys in the next video with another gold weekly forecast.